माइक्रोसॉफ्ट पेंट। अरे, हम में से कितने ही लोगों के लिए डिजिटल आर्ट की दुनिया में पहला कदम यही तो था। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि हमारा पहला डिजिटल कैनवास था। तो चलिए आज इसी प्यारे से टूल की बेसिक बातें फिर से ताज़ा करते हैं। तो आखिर ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट है क्या चीज़? देखिए, सीधी सी बात है, ये एक बहुत ही सिंपल सा ड्राइंग सॉफ्टवेयर है जो लगभग हर विंडोज़ कंप्यूटर में पहले से ही मिलता है। इससे तस्वीरें बनाना, उनमें रंग भरना और कुछ लिखना मतलब बच्चों का खेल है। और बस यही बात इसे बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट बना देती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि पेंट है क्या, फिर देखेंगे इसे शुरू कैसे करना है। उसके बाद ड्राइंग और कलर टूल्स पर बात करेंगे, फिर शेप्स और टेक्स्ट टूल्स पर, इमेज एडिटिंग के ऑप्शंस भी देखेंगे और आखिर में अपनी फाइल को सेव कैसे करें और कुछ काम के शॉर्टकट्स भी जानेंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, इस क्रिएटिव दुनिया में कदम रखें कैसे? मतलब प्रोग्राम को खोलें कैसे? अच्छा, इसे खोलने के ना दो बहुत आसान तरीके हैं। पहला वाला तो एकदम सीधा है। स्टार्ट बटन दबाइए, सर्च में लिखिए पेंट और बस एंटर मार दीजिए। और दूसरा तरीका थोड़ा सा प्रो वाला, रन कमांड बॉक्स खोलिए, उसमें टाइप कीजिए MS पेंट और एंटर, पेंट खुल जाएगा। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, जहां हम अपनी आइडियाज को जिंदगी देंगे। बात करते हैं उन टूल्स की जिनसे असली ड्राइंग होती है। सबसे पहले है पेंसिल टूल। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कागज पर पेंसिल चलाते हैं ना, एकदम फ्री हैंड ड्राइंग, जो मन में आए बना डालो। अब पेंसिल से थोड़ा आगे बढ़े तो आता है ब्रश टूल। इससे ना मोटी मोटी लाइनें बनती हैं और आप अपनी ड्राइंग में बढ़िया रंग भर सकते हैं। सोचिए जरा, एक कलरफुल डिजाइन बनाना कितना आसान हो जाएगा। अच्छा, किसी बंद जगह में एक झटके में रंग भरना हो तो उसके लिए है ये फिल विद कलर टूल। हम सब इसे पेंट बकेट के नाम से जानते हैं, है ना? बस अपना रंग चुनिए, किसी भी बंद शेप में क्लिक कीजिए और बूम, पूरा एरिया 1 सेकंड में रंगीन। और हाँ, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो अरे टेंशन की कोई बात नहीं है। अपना इरेजर टूल है ना, बस उसे उठाइए और जो भी गलती हुई है उसे आराम से मिटा दीजिए। क्रिएटिविटी में कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्री हैंड ड्राइंग तो हो गई, पर कभी कभी हमें एकदम सीधी लाइनें या परफेक्ट शेप्स भी तो चाहिए होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अपनी ड्राइंग में थोड़ा स्ट्रक्चर और शेप्स कैसे डालें। इसके लिए है शेप्स टूल। इसमें आपको पहले से बने बनाए शेप्स मिलते हैं, जैसे रेक्टेंगल, सर्कल, सीधी लाइनें। मान लीजिए घर बनाना है या एक परफेक्ट सूरज, तो ये टूल काम को बहुत आसान और एकदम नीट एंड क्लीन बना देता है। और अपनी ड्राइंग पर कुछ लिखना हो तो, जैसे अपना नाम या कोई टाइटल, उसके लिए है टेक्स्ट टूल। बस क्लिक कीजिए, जो चाहे लिखिए। और हाँ, आप फॉन्ट का साइज और कलर भी बदल सकते हैं। तो लीजिए, हमारी ड्राइंग लगभग तैयार है, पर क्या इसे और थोड़ा बेहतर बनाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए कुछ एडिटिंग ऑप्शंस देखते हैं जो इसे फाइनल टच देंगे। इसमें 4 मेन चीजें हैं। सेलेक्ट, जिससे इमेज का कोई खास हिस्सा चुना जा सकता है। फिर है क्रॉप, जिससे फालतू का एरिया हटा सकते हैं। रिसाइज से इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और रोटेट से, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इमेज को घुमा सकते हैं। चलिए अब सबसे जरूरी काम पर आते हैं। हमारी मास्टरपीस तैयार है, अब इसे सेव कैसे करें? और साथ ही काम को तेज करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स भी देख लेते हैं। यहाँ एक चीज है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। सेव और सेव एज में क्या फर्क है? देखिए, सेव करने से आपकी उसी फाइल में चेंजेस सेव हो जाते हैं, पर अगर आपको उसी फाइल की एक नई कॉपी बनानी है किसी नए नाम से, तब सेव एज का इस्तेमाल होता है। और हाँ, जब फाइल सेव कर रहे हो तो उसे PNG या JPG फॉर्मेट में सेव करना सबसे अच्छा रहता है। इससे क्या होगा कि आपकी इमेज किसी भी कंप्यूटर या फोन पर आसानी से खुल जाएगी और शेयर भी हो जाएगी। अब कुछ प्रो टिप्स यानी कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो आपका टाइम बचाएंगे। नई फाइल के लिए दबाइए Ctrl+N, सेव करने के लिए Ctrl+S, और अरे कुछ गड़बड़ हो गई तो बस Ctrl+Z दबाइए और लास्ट एक्शन को अनडू कर दीजिए। और बस इसी के साथ एक खाली कैनवस से एक पूरी क्रिएशन तक का सफर खत्म होता है। देखा, कितने सिंपल से टूल्स के साथ भी क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती। तो अब जब सारे टूल्स हमारे सामने हैं, तो सवाल ये नहीं है कि क्या बनाना है, सवाल ये है कि सबसे पहले कौन सा मास्टरपीस बनाया जाएगा। अब बनाने की बारी आपकी है।